नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एक नोटिस निकाली है जिसमें कि लिखा गया है, एतद द्वारा सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि विज्ञापन संख्या 01/2022 प्रशिक्षित स्नातक यानी टीजीटी की लिखित परीक्षा 14 व 15 मई 2025 को निर्धारित थी। आयोग के निर्णय के क्रम में उक्त परीक्षा अपरिहार्य कारणों से संशोधित कर 21 व 22 जुलाई 2025 को संपन्न कराई जाएगी। विज्ञापन संख्या 02/2022 प्रवक्ता पीजीटी की लिखित परीक्षा तिथि 18 व 19 जून 2025 को यथावत रहेगी। 30 अप्रैल 2025 को यह नोटिस आई है जिसमें कि टीजीटी परीक्षा की डेट को बढ़ा दिया गया है और पीजीटी परीक्षा की डेट वही निर्धारित है 18 और 19 जून को। तो जो विद्यार्थी अभी तक यूपी टीजीटी की तैयारी कर रहे थे, अब वो यूपी पीजीटी की तैयारी करेंगे यदि उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया होगा। तो देखा जाए तो यहाँ पर आपको थोड़ा समय मिला है। हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थियों की तैयारी अच्छी रही होगी, बहुत सारे विद्यार्थी इस उम्मीद में रहे होंगे कि डेट अगर बढ़ जाती तो हम और तैयारी कर लेते। हालांकि एक ना एक दिन परीक्षा होगी ही, और अगर ज़्यादा मौका दिया जाता है तो भी घातक होता है और कम मौका दिया जाता है तो वो भी घातक होता है। तो कुल मिलाकर अभी ज़रूरत है अपने को संयमित करना और जो भी मौका मिला है उसका उपयोग करना। आपने तमाम चीज़ें ज्वाइन कर ली होंगी, लाइब्रेरी, कोचिंग, टेस्ट सीरीज इत्यादि ज्वाइन कर लिए होंगे। अब आपको क्या करना है कि जो भी पक्ष आपका कमज़ोर लग रहा था, आपको लग रहा था कि कम समय होने की वजह से हमने इस चीज़ को नहीं पढ़ पाया है, अब उसको पढ़िए। और हम देखेंगे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ को हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था। आप समय के अभाव में उसको नहीं देख पा रहे थे, तो उसको देखिए। इसके बाद डॉक्टर बच्चन सिंह के इतिहास ग्रंथ को हम आगे और बताएँगे। बीच में परीक्षा को देखते हुए हमने संस्कृत साहित्य और जो भी हैंड राइटिंग नोट्स थे, उस पर चर्चा करनी शुरू कर दी थी, आपकी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर हमें भी थोड़ा-सा मौका मिला है कि उसके अनुसार थोड़ा-सा और डिटेलिंग के साथ पढ़ाया जाएगा। लेकिन आपको निराश नहीं होना है, ख़ास तौर से जो यूपी टीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे थे विद्यार्थी, बहुतों को लग रहा होगा कि समय पर एग्ज़ाम होता तो अच्छा रहता। लेकिन ये मानकर चलिए कि जो कुछ हो रहा है वो आगे के लिए अच्छा ही होगा। आपको समय दिया गया है, आपका कोई नुकसान नहीं हुआ है, बल्कि हो सकता है कि जो चीज़ आप नहीं कर पा रहे थे, समय मिलने के बाद उसको कर लेंगे। लेकिन पीजीटी वालों को तो उतना ही कमर कस के तैयारी करने की ज़रूरत है और उम्मीद है कि इस चैनल का आप लोग लाभ उठाएँगे और जो भी चीज़ें बताई जाती हैं, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करते रहेंगे। तो हम आगे सब्जेक्टिव तौर पर और ऑब्जेक्टिव तौर पर आप सभी से मिलते रहेंगे। तो नोटिस को ध्यान में रखिए कि एग्ज़ाम टल गया है और जो भी समय आपको मिला है, उसके हिसाब से आप अपने टाइम टेबल को फिर से बनाते हुए पढ़िए। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।